बादशाह का इंसाफ सल्तनती नूरिस्तान अपने अदल व इंसाफ के लिए मशहूर थी और इस सल्तनत के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन एक नेक, रहम दिल और इंसाफ पसंद हकमरान समझे जाते थे। वो रोज़ाना सुबह दरबार लगाते जहां आम आवाम को भी अपनी फरियाद सुनाने का मौका मिलता। सुल्तान हमेशा यही कहते कि बादशाह वही होता है जो राया के दुख दर्द को अपना समझे और हर मजलूम को इंसाफ दे। किसान की फरियाद एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान हाजिर हुआ। इसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू थे। वो थके कदमों से बादशाह के सामने आया और कानपती आवाज़ में अर्ज की, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा वाहिद ज़रिया माश मेरा खेत था, जो मेरे आबा व अजदाद के वक्त से मेरे ख़ानदान की मुल्कियत चला आ रहा था। लेकिन कल रात वज़ीर ख़जाना के आदमियों ने ज़बरदस्ती मेरा खेत छीन लिया और कहा कि ये बादशाह की ज़मीन है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई सहारा नहीं। ये सुनकर दरबार में सुनाटा छा गया। वज़ीर ख़जाना, जो बादशाह के करीब खड़ा था, घबरा गया और फ़ौरन बोला, जहाँ पनाह, ये झूठ बोल रहा है। वो ज़मीन पहले ही शाही ज़मीन थी। मैंने सिर्फ हुकूमत की मलकियत वापस ली है। बादशाह ने किसान की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। सुल्तान शमसुद्दीन हमेशा कहते थे कि इंसाफ के लिए दिल की गवाही भी ज़रूरी होती है। उन्होंने कुछ सोचा और फिर फैसला किया, हम खुद जाकर देखेंगे कि सच क्या है। ये हुक्म सुनकर वज़ीर ख़जाना का चेहरा जर्द हो गया, मगर वो कुछ ना कह सका। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को साथ लिया और किसान के गांव की तरफ रवाना हुआ। सच की तलाश जब बादशाह अपने लश्कर के साथ हुआ, गांव पहुंचा तो वहां के बुजुर्गों और दीगर किसानों से उस ज़मीन के बारे में पूछा। सब ने गवाही दी कि ये ज़मीन हमेशा से इसी किसान की थी और वज़ीर के आदमियों ने ज़बरदस्ती उसे बेदखल किया था। बादशाह ने ज़मीन का तफसीली मुआयना किया। ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड्स भी निकलवाए गए, जिनसे साबित हुआ कि किसान सच कह रहा था। वज़ीर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए किसान को बेघर कर दिया था। ये देखकर बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उन्होंने फौरन वज़ीर ख़जाना को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा, जो शख्स सल्तनत के किसी भी बाशिंदे पर जुल्म करेगा, वो किसी रियायत का मुस्तहक नहीं। इंसाफ का फैसला जब वज़ीर को दरबार में लाया गया तो वो कांप रहा था। बादशाह ने गिरजदार आवाज़ में कहा, तुमने एक गरीब किसान की ज़मीन छीनकर इसके बच्चों को भूखा मारने का इंतज़ाम किया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि जिस ज़मीन की तुम हिफाजत करने वाले हो, इसी पर खुद डाके डाल रहे हो? वज़ीर की ज़बान बंद हो चुकी थी। इसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने फ़ैसला सुना दिया। वज़ीर ख़जाना को फ़ौरन माज़ूल किया जाता है। इसकी तमाम जायदाद ज़ब्त कर ली जाए और उसकी ज़मीन इसी किसान को दे दी जाए जिससे ये छीनी गई थी। इलावा अज़ें बतूर सज़ा वज़ीर को 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए ताकि बाकी दरबारियों को सबक हासिल हो। ये सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गई। फिर अचानक दरबारियों और आवाम ने खुशी से नारे बुलंद किए, सुल्तान शमसुद्दीन जिंदाबाद, इंसाफ का बोलबाला। इंसाफ की शहरत बादशाह के इस फैसले की खबर पूरे मुल्क में फैल गई। हर तरफ सुल्तान की दानाई और अदल व इंसाफ की तारीफ होने लगी। राया को यकीन हो गया कि जब तक सुल्तान शमसुद्दीन तख्त पर हैं, कोई भी जालिम उन पर जुल्म नहीं कर सकता। किसान बादशाह के कदमों में गिरकर रो पड़ा, लेकिन बादशाह ने उसे सहारा देकर कहा, यह तुम्हारा हक था। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने फ़राइज़ अदा किए हैं। ये वाक़या तारीख़ में बादशाह का इंसाफ के नाम से हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन का ये कौल आज भी नूरिस्तान की तारीख़ में चमक रहा था। बादशाह वही जो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर।